1948 में इजराइल का जन्म हुआ, लेकिन इसके साथ ही फिलिस्तीन के साथ दशकों लंबे संघर्ष की शुरुआत भी हुई। जैसे ही जायोनिस्ट फोर्सेस का नियंत्रण बढ़ा, पैलेस्टीनियंस का एक बड़ा पलायन हुआ। 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस अपने घरों से भाग गए या उन्हें निकाल दिया गया। उनकी जमीनें नए बने राज्य में मिला ली गई। उनमें से लगभग 2 लाख लोगों ने गाजा स्ट्रिप में शरण ली, जो भूमध्य सागर के तट पर एक पतली सी जमीन की पट्टी है। गाजा, जो कभी ऐतिहासिक फिलिस्तीन का हिस्सा था, एक घनी आबादी वाला इलाका बन गया, जो अपने वतन के लिए तरसते हुए विस्थापित लोगों का घर बन गया। इतने सारे शरणार्थियों के आने से गाजा के संसाधनों पर दबाव भी आ गया। इस आगमन ने इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को बदल डाला। बहुत से लोग अस्थायी शिविरों में रहने लगे। उनका विस्थापन युद्ध और उनके द्वारा सहे गए नुकसान की याद दिलाता रहा। इस संघर्ष का प्रभाव बहुत गहराई से गूंजा, जिसने आने वाली पीढ़ियों की पहचान को आकार दिया। 1948 की घटनाएं पैलेस्टीनियन की यादों में एक घाव बनकर बस गई, जो इस संघर्ष के जन्म की मानवीय कीमत का प्रमाण थी। 1948 में पैलेस्टीनियंस के विस्थापन के इस क्षेत्र के भविष्य के लिए गंभीर परिणाम हुए। इसने पूरे मध्य पूर्व में बिखरे हुए पैलेस्टीनियन डायस्पोरा को जन्म दिया, जिससे उनकी वापसी और आत्मनिर्णय की इच्छा और प्रबल हुई। अपनी मातृभूमि का नुकसान पैलेस्टीनियन कथाओं का एक केंद्रीय विषय बन गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा और उनके भविष्य के लिए आकांक्षाओं को आकार देता रहा। एक लंबे संघर्ष के बीज बोए गए थे, जो आने वाले दशकों तक मध्य पूर्व को आकार देता रहेगा। 1948 के युद्ध के बाद इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप पर नियंत्रण कर लिया। गाजा में शरणार्थियों के लिए जीवन अनिश्चित बना रहा। उनका भविष्य अनिश्चित था। घनी आबादी वाला और आर्थिक रूप से अविकसित यह क्षेत्र तनाव का केंद्र बन गया। मिलिटेंट ग्रुप्स का उदय हुआ, जो इजरायली नियंत्रण का विरोध करने और अपनी खोई हुई मातृभूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। सीमा पार छापेमारी और हमले आम हो गए, जिससे हिंसा का चक्र और तेज हो गया। इजरायल ने गाजा को एक सुरक्षा खतरा मानते हुए सैन्य बल से जवाब दिया। इजरायल और इजिप्ट के बीच 3 बड़े युद्ध हुए, जिसमें गाजा युद्ध की चपेट में आ गया। 1956 का सुएज क्राइसिस, 1967 का 6 डे वॉर और 1973 का योम किपुर वॉर। हर संघर्ष गाजा में और विनाश और विस्थापन लेकर आया, जिससे दोनों पक्षों के बीच नाराजगी और अविश्वास और गहरा होता गया। युद्धों ने एक युद्ध के मैदान के रूप में गाजा की स्थिति को मजबूत किया, जिसके लोग संघर्ष का खामियाजा भुगतते रहे। हिंसा के बार बार दोहराए जाने वाले चक्रों का गाजा के बुनियादी ढांचे और सामाजिक ताने बाने पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अस्पताल, स्कूल और घर मलबे में तब्दील हो गए, जिससे यहाँ के परिदृश्य और यहाँ के निवासियों के मानस पर स्थायी निशान रह गए। युद्धों के कारण और भी पैलेस्टाइनियंस विस्थापित हुए, जिससे उनकी वंचितता की भावना और गहरी हुई और न्यायपूर्ण समाधान की उनकी इच्छा और प्रबल हुई। इस संघर्ष में मरने वालों की संख्या बढ़ती रही, जिससे इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया पड़ती रही। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शांति की एक किरण दिखाई दी। 1987 में शुरू हुआ पैलेस्टीनियन विद्रोह, फर्स्ट इंटिफाडा, पैलेस्टीनियन मुद्दे को वैश्विक ध्यान के केंद्र में ले आया। दुनिया ने देखा कि कैसे पैलेस्टीनियंस ने पत्थरों और अपने अटूट हौसले के साथ इजरायली कब्जे का मुकाबला किया। इंटिफाडा हालांकि एक कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राय को बदलने और बातचीत का मार्ग प्रशस्त करने में सफल रहा। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने इजरायली पैलेस्टीनियन संघर्ष में एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया। इन समझौतों का उद्देश्य 2 राज्यीय समाधान के आधार पर शांति के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना था। कुछ समय के लिए उम्मीद जगी। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की स्थापना की गई, जिससे पैलेस्टीनियंस को वेस्ट बैंक और गाजा के कुछ हिस्सों में सीमित स्वशासन मिला। इजरायल के साथ एक स्वतंत्र पैलेस्टीनियन राज्य का सपना अब पहुंच के भीतर लग रहा था। हालांकि ओस्लो द्वारा जगाई गई उम्मीद अल्पकालिक साबित हुई। ये समझौते प्रमुख मुद्दों को हल करने में विफल रहे, जैसे कि जेरूसलम की स्थिति
पैलेस्टीनियन शरणार्थियों के वापसी के अधिकार और कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के विस्तार। शांति प्रक्रिया का विरोध करने वाले दक्षिणपंथी उग्रवादी द्वारा 1995 में इजरायली प्रधानमंत्री yitzhak रबिन की हत्या ने नाजुक शांति को और कमजोर कर दिया। 2000 में शुरू हुआ सेकंड इंतिफादा ओस्लो की शेष उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, जिससे यह क्षेत्र फिर से हिंसा के चक्र में फंस गया। भाग 4। एक अशांत वापसी, इजरायल का गाजा छोड़ना। 2005 में इजरायल ने गाजा स्ट्रिप से अपने बसने वालों और सैनिकों को एकतरफा वापस बुला लिया। यह कदम, हालांकि कई लोगों ने शांति की दिशा में एक कदम के रूप में स्वागत किया, लेकिन इससे गाजा के भविष्य को लेकर भी चिंताएं पैदा हुई। इस वापसी ने स्ट्रिप को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नियंत्रण में छोड़ दिया, लेकिन राजनीतिक रूप से यह बहुत विभाजित था। हमास, एक उग्रवादी इस्लामी समूह जिसने अपनी सामाजिक सेवाओं और इजरायल के खिलाफ प्रतिरोध के लिए लोकप्रियता हासिल की थी, ने फतह के प्रभुत्व वाले पीए के अधिकार को चुनौती दी। 2006 में हमास ने पैलेस्टीनियन विधायी चुनावों में एक आश्चर्यजनक जीत हासिल की, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया विभाजित थी। इजरायल सहित कुछ देशों ने आतंकवादी संगठन के रूप में समूह के पदनाम का हवाला देते हुए हमास के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया। हमास के साथ जुड़ने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अनिच्छा आंतरिक पैलेस्टीनियन विभाजनों के साथ गाजा में एक शक्ति शून्य पैदा हुई। अगले वर्ष 2007 में हमास द्वारा गाजा पर हिंसक कब्जा होते देखा गया। हमास और फतह बलों के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमास ने गाजा स्ट्रिप पर नियंत्रण कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हिंसा की निंदा की और हमास के नेतृत्व वाली सरकार पर प्रतिबंध लगा दिए। फतह के नियंत्रण वाले वेस्ट बैंक और हमास के नियंत्रण वाले गाजा के बीच पैलेस्टीनियन क्षेत्रों के विभाजन ने शांति की संभावनाओं को और जटिल बना दिया। भाग 5। हमास का उदय और नाकेबंदी की क्रूर पकड़ेडेज। हमास के सत्ता में आने के बाद इजरायल ने गाजा स्ट्रिप पर कड़ी नाकेबंदी लगा दी। नाकेबंदी जो आज तक जारी है, गाजा के अंदर और बाहर लोगों और सामानों की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करती है। इजरायल का तर्क है कि हमास को हथियारों की तस्करी और हमले शुरू करने से रोकने के लिए नाकेबंदी जरूरी है। हालांकि मानवाधिकार समूहों ने सामूहिक सजा के रूप में नाकेबंदी की निंदा की है। उनका तर्क है कि इसका नागरिक आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। नाकेबंदी ने गाजा की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है, जिससे इसकी आबादी गरीबी में डूब गई है। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा रहने लायक नहीं रह गया है। इसका बुनियादी ढांचा चरमराने की कगार पर है। नाकेबंदी ने एक मानवीय संकट पैदा कर दिया है, जिसने लाखों पैलेस्टीनियंस को गरीबी और निराशा के चक्र में फंसा दिया है। नाकेबंदी ने गाजा में पहले से ही विकट मानवीय स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। स्वच्छ पानी, बिजली और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति तक सीमित पहुंच के साथ गाजा के लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नाकेबंदी ने गाजा को एक खुली जेल में बदल दिया है। इसके लोग अपने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित हैं। नाकेबंदी को प्रभावी ढंग से दूर करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। साथ ही गाजा पर अमानवीय प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग तेज हो रही है।